हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अक्सर यह बात आपने मीम में देखा होगा कि मोदी जी यह बात कह रहे हैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन आज लगता है कि मोदी जी खुद ही इस हिपोक्रेसी में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। परिवारवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में परिवारवाद में ही फंसती हुई शायद ही की नजर आ रही है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि अब भारतीय ऑयल में, पेट्रोल में अब 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। E20 की पॉलिसी को इंडियन गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है, मान लिया है। अभी तक आपकी गाड़ियों में जब पेट्रोल डाला जाता था तो उसमें 5% इथेनॉल लिखा रहता था, अब वह 20% लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि 20% इथेनॉल अब आपकी गाड़ियों में डाले जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे हमारे कम से कम 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक की बचत होगी और भारत में क्रूड ऑयल 180.9 बिलियन तक भारत में मंगाया जाता था, जो कि पाकिस्तान की आधी जीडीपी के बराबर है। यह बात सुनने में अच्छी लग रही है कि अच्छी बात है, भारत का पैसा बचेगा, भारत का ही विकास होगा, क्योंकि इथेनॉल आमतौर पर गन्ने से बनता है, तो इससे गन्ना किसानों को भी फायदा होगा, देश का पैसा देश में रहेगा और गन्ना किसानों को भी इसमें अधिक लागत पर पैसे दिए जाएंगे और उनको भी फायदा होगा। तो इससे भारत का पैसा भारत में रहेगा और गन्ना किसानों को फायदा होगा। सुनने में बात अच्छी लग रही है, सरकार की यह बात कहने में अच्छी लग रही है। क्या सरकार ने इसीलिए यह फैसला लिया है? इस पर बहुत से ऐसे रिपोर्ट आज सामने नजर आ रहे हैं जिसके मुताबिक यह फैसला देश हित से ज्यादा परिवार हित के लिए लिया गया है। इथेनॉल कंपनी के फाउंडर सड़क परिवहन मंत्री के बेटे हैं। क्या केवल एक आम आदमी टैक्स देने के लिए पैदा हुआ है? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं या तो अमीरों के लिए कुछ करती है या गरीबों के लिए, लेकिन एक आम आदमी की सरकार भी नहीं सुनती, क्योंकि सरकार को पता है कि वह कर ही क्या लेगा। यह फैसला जो लिया जा रहा है E20 अच्छा फैसला है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत से देश भी इस तरह इथेनॉल को मिलाकर व्हीकल्स में डालते हैं, लेकिन वहां पर उसी प्रकार की गाड़ियां भी मैन्युफैक्चर होती हैं। जैसे कि ब्राजील 27% इथेनॉल मिलाता है, लेकिन भारत अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। वो अलग बात है कि 2023 से सरकार ने ये क्लियर ही कर दिया था कि इथेनॉल का फैसला वो लेकर रहेगी, तो तब से वो इस तरह की गाड़ियां बनना स्टार्ट हो गई। लेकिन जो गाड़ियां 2023 से पहले किसी ने ली हैं, उन गाड़ियों का क्या? क्या सरकार इस तरह के किसी भी एकाएक फैसले को लाकर जनता के बीच में रख देगी और जनता की राय और जनता से कुछ पूछा नहीं जाएगा? एक आम आदमी फास्टैग, रोड टैक्स, टोल टैक्स और गाड़ी खरीदने जाए तो उसमें भी टैक्स, इतने प्रकार के टैक्स भरे और उसके बाद भी उसकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं। आप यह नियम ला रहे हैं तो जो गाड़ियां थी अभी तक वो लोग क्या करें? क्या वो लोग फिर गाड़ियां बेचकर नई गाड़ी खरीदें? ये सुनने में आसान लग रहा है, करने में आसान एक आम आदमी के लिए नहीं होता। तो सरकार ने इस पर क्या फैसला लिया? क्या सरकार ने किसी एक आम आदमी के लिए सोचा? आम आदमी का नुकसान करके अपने परिवार का सोचा? क्योंकि जो अभी हालिया फिलहाल में रिपोर्ट आ रही हैं, एक दो रिपोर्ट हो तो कहने को कि शायद है कि बातें इधर की उधर की जा रही हों, लेकिन इतनी सारी रिपोर्ट आ रही हैं तो कहीं ना कहीं यह बात सच ही है, क्योंकि इसके फाउंडर नितिन गडकरी के बेटे ही हैं और ये इन कंपनियों को चलाते हैं। इसमें से एक कंपनी सियान एग्रो इंडस्ट्री है, जिसका रेवेन्यू अभी तक 18 करोड़ के आसपास था, जो बढ़कर 543 करोड़ पहुंच गया। तो ये कैसे बढ़ा? 2800% का उछाल। आप समझ रहे हैं, 2800% का उछाल इनकी कंपनी में देखा गया। तो क्या अपने खुद के फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है? जो नितिन गडकरी को अभी तक ईमानदारी का एक टैग मिला हुआ था, आज वो भी अपने पुत्र मोह में इस तरह के कदम उठा रहे हैं। तो क्या तेल के आड़ में अपना पर्सनल हित देखा जा रहा है? बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी भारत में मुश्किल से 5 से 6% के आसपास इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जिसमें बाइक्स और 5 से 6% के आसपास कार्स हैं।
अगर पूरी तरह से भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी निर्भर हो जाए तो इसमें भी वह निर्भर नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री पे पूरी तरह से चीन का कब्जा है। चीन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पार्ट्स तक चीन के कंट्रोल में है। तो अगर इस प्रकार से अगर इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी निर्भर हो जाए तो इस प्रकार से पूरी तरह से चीन पर निर्भरता हो जाएगी, क्योंकि चीन सबसे करीबी देश है भारत का। इसलिए चीन पर निर्भर होना उचित नहीं है, क्योंकि ऑयल तो अगर एक देश से नहीं तो दूसरे देश से मंगाया जा सकता है, जैसे कि इस समय रसिया से मंगाया जा रहा है, कभी इराक से मंगाया जा रहा है, कभी सऊदी अरब से मंगाया जा रहा है। इसमें किसी एक देश पर डिपेंड नहीं है भारत। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पर पूरी तरह से डिपेंड होगा तो चीन पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारत को डिपेंड होना पड़ेगा। इस फैसले को लिया गया है, इसमें गन्ना किसानों को फायदा होगा, इसमें जिससे गन्ना किसान खुश होंगे, वोट की राजनीति होगी, वोट मिलेंगे, वह सब पॉलिटिकल मैटर है, वो अलग बात है। लेकिन इसमें गन्ना किसानों के साथ साथ क्या एक आम आदमी को भी सोचा गया है? एक आम आदमी की सेफ्टी सोची गई है? क्या इसमें एक आम आदमी के लिए सोचा गया है या इसमें एक परिवार के हित के लिए सोचा गया है? इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।